Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सबों का एक बार फिर पुनः क्लासेस बाका के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज हम आप सबों के बीच रेशियो एंड प्रोपोर्शन का वॉल्यूम 15 लेकर के आए हैं, जिसके साथ हम विविध पढ़ रहे हैं। तो चलिए आज का पहला सवाल देखते हैं कि वॉल्यूम 15 में क्या है। तो चलिए मित्र, आज का पहला प्रश्न देखते हैं किस प्रकार है। किन्हीं दो स्टेशनों के बीच प्रथम और द्वितीय श्रेणियों के रेल किरायों में 3:1 का अनुपात है। उन स्टेशनों के बीच यात्रा करने वाले प्रथम तथा द्वितीय श्रेणियों के यात्रियों की संख्या का अनुपात 1:50 है। यदि किसी विशेष दिन उक्त दोनों स्टेशनों के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों से कुल रेल किराया 1325 रुपया प्राप्त हुआ हो, तो द्वितीय श्रेणी के यात्रियों से कितना रेल किराया प्राप्त हुआ। बहुत ही आसान प्रश्न देख लीजिएगा कि आप दो स्टेशनों के बीच सफर करते हैं तो फर्स्ट क्लास भी रहता है, जिसको प्रथम श्रेणी कहते हैं, और सेकेंड क्लास यानी द्वितीय श्रेणी। इनमें क्या दिया है कि रेल किराया, जो आपका किराया है वह क्या है अनुपात में, ये 3 के अनुपात में, इनका 1 के अनुपात में किराया वसूल किया जाता है। अब देखिएगा, उन स्टेशनों के बीच यात्रा करने वाले प्रथम तथा द्वितीय श्रेणियों की यात्रियों की संख्या का अनुपात क्या है, 1:50। यानी जो संख्या दर्शा रहा है यात्रा करने वाला, इसमें फर्स्ट क्लास में 1 के अनुपात में, ये 50 के अनुपात में। और आपको पता है संख्या जो होता है छोटा गुणात्मक रूप अनुपात होता है। अब एक चीज देखिएगा, यदि किसी विशेष दिन उक्त दोनों स्टेशनों के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों से कुल रेल किराया 1325 रुपया प्राप्त हो, यानी किसी दिन 1300 अगर 25 प्राप्त हो, तो कहता है द्वितीय श्रेणी के यात्रियों से कितना रेल किराया प्राप्त हुआ जो दिन हम सफर कर रहे हैं। तो देखिए आसानी से आप बना सकेंगे। अगर मान लीजिए कि एक का किराया 3 हो और संख्या कितना 1, तो 3 1 का 3, इससे यानी कि फर्स्ट क्लास से कितने के अनुपात में किराया वसूल किया जा सकता है, 3 के अनुपात में। अब देखिएगा 50 1 50, अब 50 3 53, 53 बराबर टोटल कितना आपका रुपया दिया है 1325 रुपया, तो 1325 रुपया लिख दी। अब ये 50 3 53, 53 बराबर कितना 1325। अब हमारे पास यानी कि 1325 इस 53 के बराबर प्राप्त हुआ है। आपसे पूछा क्या जा रहा है, द्वितीय श्रेणी के यात्रियों से कितना रेल किराया प्राप्त हुआ। तो देखिएगा द्वितीय श्रेणी का एक का किराया एक लेता था, कितना संख्या था 50, 50 1 का 50 यात्रा किराया ले रहा था टोटल, तो 50 बराबर हम निकाल लेंगे। तो देखिएगा 50 बराबर जो निकालेंगे क्या 1325 बटे 53, अब गुना कितना होगा 50 होगा। इसको देखिएगा कटा देंगे, इसको कटा देंगे तो कितना बार में 25 बार में, 25 पंचे 125 1250, यानी द्वितीय श्रेणी से जो किराया वसूल किया जाएगा वो कितना किया जाएगा 1250 किया जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कितने में है, पहला में है। क्लियर हो गया हमारे मित्र बंधु, बहुत ही आसान प्रश्न था। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए मित्र अगले प्रश्न की ओर। किसी परीक्षा में पास होने वालों की संख्या का फेल होने वालों की संख्या से अनुपात 25:4 था। यदि 5 और अधिक ने परीक्षा दी होती तथा फेल होने वालों की संख्या 2 कम होती, तो यह अनुपात 22:3 होता। परीक्षा में बैठने वालों की संख्या थी। देखिएगा इसको आप इस प्रकार बनाएंगे, इस प्रकार सवाल जो आप पीछे पढ़ भी चुके हैं। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, किसी परीक्षा में पास बी से सूचित करते, फेल को एफ से। कहता है जो अनुपात है 25:4 है, 25:4 है, यानी कि अनुपात संख्या का सबसे छोटा गुणात्मक रूप है। तो पास होने वाली की संख्या 25x है और फेल होने वाले 4x, और टोटल कितना x है 29x, यानी बैठे कितना विद्यार्थी होंगे परीक्षा में 29x। आगे चल के कहता है यदि 5 और अधिक ने परीक्षा दी होती, पहले कितना दिए हैं 29x, और 5 अधिक दी होती तो कितना 29x + 5 होता, इतना दी होती। और आगे चल के कहता है तथा फेल होने वाले की संख्या क्या 2 कम होती। पहले फेल कितना हो रहा है 4x, अभी अगर कितना कम होते 2, तो 2 कम होते कितना 4x - 2, इतना होते। आगे चल के कहता है तो यह अनुपात 22:3 होता, यानी ये क्या होता 22 होता और ये क्या होता 3 होता। ये चीज आपका
दिया हुआ है, परीक्षा में बैठने वाला की संख्या थी। आखिर हम इसका मान निकाल लेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। तो हमने आपको बताए थे कि फेल फेल को साथ ले लेंगे, पास पास को साथ ले लेंगे, अन्यथा आप टोटल भी ले सकते हैं। अब हम यहाँ पे बात करें कि फेल तो पता चल गया जिसका अनुपात 3 के बराबर है। अगर काश या पास का अगर पता चल जाएगा तो पास का अनुपात पास के साथ ले लेंगे। तो देखिएगा पास के लिए निकालेंगे कैसे। अभी जो हमारा 5 स्टूडेंट और उसमें शामिल हुआ तो टोटल स्टूडेंट हमारे पास कितना 29x प्लस 5 इतना ने परीक्षा दिए। इन परीक्षा में से फेल वाला को घटा देंगे तो पास वाला आ जाएगा। फेल वाला कितना है बंधु, 4x माइनस 2 यानी 2। अब देखिए इसको हम घटा दिए। अगर इनको देखा जाए तो 29x प्लस 5 माइनस प्लस माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 2 यानी कि 29 में 4 गया 25x और यहाँ 5 2 7 इतना पास किया और इतना फेल किया है। अब देखिएगा यही पास और फेल के कारण 22:3 हो जाता है। तो अनुपात हम ले लेंगे, देखिएगा कैसे ले लेंगे। 25x प्लस 7 अब बटे देखिएगा फेल वाला लेंगे 4x माइनस कितना 2 और यही क्या होता है 22:3 यानी 22/3 इतना कर सकते हैं। अब देखिए इनको हल करेंगे, आप कर सकते हैं। 25 तिया 75x अब प्लस 7 तिया 21 अब इधर लेंगे 22 चौक 88x माइनस इधर 22 दूना 44 इतना लिख लेंगे। अब देखिए एक तरफ x वाले को कर दीजिए और अंक वाले को उधर ले चलेंगे 88x माइनस 75x अब इधर ले आएंगे 4 1 5 और 4 2 65 इसमें घटाएंगे तो क्या होगा 13x बराबर 65 x बराबर 65 बटे 13 यानी 13 5 65 कितना 5 यानी गुणात्मक रूप कितना आया 5 आया। यहाँ पे आप आसानी से 5 रख देंगे तो 29 गुना 5 9 5 45 5 दूनी 10 4 14 145 यानी परीक्षा में बैठने वाले की संख्या थी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कितने में है, पहला में है। क्लियर हो गया हमारे मित्र बंधु। तो चलेंगे अब अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए मित्र अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए किस प्रकार अगला प्रश्न है। एक व्यक्ति ने अपने पेन अपने 4 मित्रों ए बी सी एवं डी में 1/3 1/4 1/5 1/6 के अनुपात से बांटे। तदनुसार उस व्यक्ति के पास पेनों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए। तो देखिए ये प्रश्न जो है आपका अनुपात दिया हुआ है, तो अनुपात से ये बताना है कि आखिर ये न्यूनतम संख्या क्या होंगे जो इस अनुपात से ए बी सी डी में चारों में पेन बांट सके। तो चलिए मित्र बंधु देखते हैं 4 मित्र ए बी सी और डी। अब इनका जो अनुपात है 1/3 1/4 1/5 और 1/6। अब ये देखिएगा ये अनुपात इन्वर्स में इसको जनरल में कैसे आप करेंगे। तो जनरल करने का तरीका हम आसानी से इसमें बताए थे। देखिए कैसे इसको ढक लेंगे तो 5 चौक 20 छक 20 से यानी 120 इनको ढकेंगे। 5 3 15 छक 90 का 90 इनको ढकेंगे। 4 3 12 छक 72 इनको ढकेंगे। 4 3 12 पंचे 60। और आप जानते हैं अनुपात संख्या का सबसे छोटा गुणात्मक रूप होता है, इसलिए इसको अभी भी कटाएंगे। 6 से कटाएंगे 6 दूनी 12 20 हो गया। 15 छक्की 90 इसको कटाएंगे। 6 का 6 चलने 12 छक 72 ये भी कट गया। 10 छक 60। अब यहाँ पे ये नहीं कटेंगे तो देखिएगा जोड़ेंगे 5 2 7 1 1 2 1 3 2 5 57 यानी वो संख्या 57 होगा न्यूनतम जो कि सभी मित्रों में इस अनुपात में बांट सके, जो ऑप्शन नंबर किसमें है, पहला में है। क्लियर हो गया। अगर ये 57 नहीं होता, 57 से कुछ और ऑप्शन रहता तो हम क्या करते, फिर इसमें अनुपात में 2 से गुना कर दे, क्योंकि हो सकता है इनसे ये न्यूनतम नहीं दे करके अगला न्यूनतम दिया हो। तो इसी प्रकार आप देख पाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, वह न्यूनतम संख्या कितनी है, जो कि ये 20 के अनुपात में मिल रहा है, इनको 15 के अनुपात में मिल रहा है, इनको 12 के अनुपात में मिल रहा है, इनको 10 के अनुपात मिल रहा है। इसलिए यहाँ पे टोटल कितना 57 मिल रहा है, 57 के अनुपात में मिल रहा है। इसलिए उसके पास अगर न्यूनतम संख्या जो 57 होगा तो चारों मित्र में इस अनुपात में बांट सकेंगे। क्लियर हो गया मित्र बंधु। तो चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। चलिए मित्र बंधु देखते हैं अगला प्रश्न किस प्रकार है।
टॉम जेरी का पीछा कर रहा है, उतने ही समय में टॉम 8 बार कूदता है और जेरी 6 बार कूदता है, किंतु 7 बार कूदने पर टॉम जितनी दूरी तक जाता है वह उसके बराबर है जितनी दूरी तक जेरी 5 बार कूदने पर जाता है। टॉम और जेरी की चाल का अनुपात बताइए। एक आपके पास क्या है हमारे मित्र बंधु, टॉम है, और दूसरा आपका क्या है, जेरी है। यहाँ पे कह क्या रहा है कि टॉम 8 बार कूदता है तो जेरी कितने बार कूदता है, 6 बार कूदता है। अब आगे देखिएगा, कहता किंतु 7 बार कूदने पर टॉम जितनी दूरी तय करता है, देखिएगा 7 बार अगर ये कूदता है, कहता है जितनी दूरी तक जाता है वह उसके बराबर है जितनी दूरी तक जेरी 5 बार कूदने में जाता है। अगर ये 5 बार कूदेंगे तो उतनी ही दूरी तय करेंगे जितनी दूरी ये 7 बार में करते हैं। तो कहता है कि दोनों का चाल का अनुपात क्या है। तो बंधु या तो इसके टर्म में बदल देंगे या तो आप इसके टर्म में बदल देंगे। अगर ये 7 बार कूदने पर कहता 5 बराबर दूरी तय करता है तो 8 बार कूदने पर तो कितने दूरी तय करेंगे। तो देखिएगा जो दूरी होगा कूदना उसको देख लेंगे रेस्पेक्ट में, 5/7 गुना 8, 8 पंजे 40/7, यानी कि जब 8 बार ये कूदेंगे तो इनके 40/7 के बराबर कूदने पर दूरी बराबर होगा। तो इनका 40/7 होगा 8 के रेस्पेक्ट में और इनका कितना है 6। तो देखिएगा टॉम हमारा इंस के रेस्पेक्ट में कितना आ चुका है, 40/7, और ये कितना है जेरी हमारा 6। या तो आप इनको इनमें कन्वर्ट करके बनाए हैं जो, या तो आप इनको इनमें भी बना सकते हैं। अब 40/7 और यहाँ पे हो गया 6, तो देखिएगा 40 7 छक 42, ये होगा कटेगा 20, ये होगा 20, यानी 20 अनुपात कितना हो जाएंगे बंधु, 21 हो जाएंगे, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कितने में है, 4 में है। क्लियर हो गया हमारे मित्र बंधु। अब चलते हैं अगले प्रश्न की। चलिए मित्र, उसी प्रकार प्रश्न लाए जिस प्रकार पिछला प्रश्न आपने पढ़े। अगर पिछले प्रश्न में कोई भी तरह का कोई परेशानी हुआ हो तो इस प्रश्न को पढ़ लेने के बाद नहीं होगा, क्योंकि सेम प्रश्न है। देखिएगा, एक सिपाही चोर का पीछा करना शुरू करता है। जब चोर 10 कदम चलता है तो सिपाही 8 कदम चलता है। सिपाही के 5 कदम चोर के 7 कदमों के बराबर है। सिपाही चोर की गति का अनुपात क्या है। तो आपके पास क्या है, एक सिपाही है, आप सिपाही एक रख देंगे, सिपाही लिख दिए। अब दूसरा देखिएगा क्या है, आपके पास चोर है, इसका पीछा कर रहा है। देखिए कहता है कि चोर जब 10 कदम चलता है, ये 10 कदम चलता है, तो सिपाही कितना कदम चलता है, 8 कदम चलता है। आगे चल के कहता है सिपाही के 5 कदम चोर के 7 कदमों के बराबर है। सिपाही का अगर 5 कदम में जो चलता है वो चोर 7 कदमों के बराबर है। देखिएगा ये 7 कदम, इसका 5 कदम। आगे चल के कहता सिपाही और चोर की गति का अनुपात क्या है। बहुत ही सुंदर है, देख लेते हैं। अगर ये 5 कदम में जितना दूरी तय करते हैं वो 7 कदम में उतना दूरी तय करते हैं। अगर ये पता चल जाए कि जब ये 10 कदम चलते हैं तो आखिर 10 कदम में 8 कदम जब ये चलेंगे इसका कितना चाल होगा, तब जाकर के चाल की गति का अनुपात आप निकाल सकते हैं। तो देखिएगा कैसे है, देखिएगा 5 कदम चोर के 7 कदमों के बराबर। जब सिपाही 8 कदम चलेंगे तो क्या होगा, 7/5 गुना 8, 8 7 56/5। अगर देखिएगा जब सिपाही का क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, आसान प्रश्न है। जब सिपाही का 56/5 होगा तो चोर का कितना होगा, आपका जो दिया होगा दोनों में से किसी एक को लेके इधर से लें या तो इधर से लें, तो क्या होगा 10 होगा। अब देखिएगा इसको लिखेंगे अनुपात में, 56 10 5 50, ये हो जाएगा 28 गुना 56 25 गुना 50, यानी 28 अनुपात कितना हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे। क्लियर हो गया हमारे मित्र बंधु। पिछले प्रश्न का ही एक प्रकार का ये भी प्रश्न था, आप इसको समझ गए होंगे। अब हम चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। देखिए मित्र, अगला प्रश्न किस प्रकार है। किसी चिड़ियाघर में कुछ कबूतर एवं खरगोश है। यदि उनके सिरों को गिना जाता है तो 300 है। यदि उनके पैरों को गिना जाता है तो 750 है। चिड़ियाघर में कबूतरों की संख्या क्या है। बहुत सुंदर प्रश्न है, और इस प्रकार के प्रश्न को आप कितने विधि से बनाते हैं देखिएगा। हम 3 विधि से बताएंगे, तीसरा विधि एग्जाम के लिए बताएंगे जो कि फास्ट बना के आएंगे। तो पहले इसको समझिए। मान लीजिए कि एक हमारे पास क्या है, कबूतर, जिसको के से सूचित किया, खरगोश ख से।
अब देखिए जब सिर को गिनते हैं दोनों मिल करके तो कितना होता है 300 होता है। अगर आप पैर को गिनते हैं तो देखिएगा कितना होता है 750 होता है। आपको पता है कबूतर के 2 टांग होते हैं, खरगोश के 4 टांग होते हैं। सिर लेकिन सबका एक ही होता है। अगर मान लीजिए कबूतर की संख्या x हो, अगर सिर लेना है तो एक कबूतर का एक सिर x कबूतर x सिर। खरगोश का अगर सिर लेंगे तो मान लीजिए खरगोश की संख्या क्या y है। अब देखिएगा एक खरगोश का एक सिर तो y खरगोश है तो y, यानी x प्लस वाई बराबर कितना हो गया 300 हो गया। क्लियर है हमारे मित्र बंधु। अब देखिएगा एक कबूतर का क्या टांग, 2 टांग, 2 पैर होते हैं तो हमारे पास कितना कबूतर x है तो 2x होगा। एक खरगोश का 4 पैर और कितना खरगोश y तो 4y होगा। हमारे यहाँ एग्जाम में पूछा क्या है कबूतरों की संख्या, तो देखिएगा कबूतर किसको माने x को, x का मान निकालेंगे तो इनको हटाना होगा। अगर इनमें 4 से गुना कर देते हैं तो ये कट जाएंगे, ये निकल जाएगा। तो देखिएगा जब समान चिन्ह रहे घटाने पर ये कैंसिल हो जाएगा, y 4y। अब देखिएगा 4x में 2x जाएंगे तो कितना 2x। अब 4 तिया 1200 में 750 जाएंगे तो कितना 450। x बराबर कितना आएंगे 225। यानी जो आपका कबूतरों की संख्या है जो 225 ऑप्शन नंबर किसमें 3 में। क्लियर है। अब देखिएगा इनको हम सेकेंड तरीका से कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कबूतर की संख्या x है तो खरगोश की संख्या 300 माइनस एक्स होगा। क्यों होगा 300 माइनस एक्स, क्योंकि जितना सिर उतना जानवर पक्षी होते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे अगर मान कर लेते हैं कि ये x है और हमारा 300 टोटल सिर है, 300 टोटल का मतलब 300 मिला के पक्षी और जानवर मिल करके यानी कबूतर और खरगोश मिलके हैं। तो अगर ये x है तो बाकी कितना 300 माइनस एक्स। अगर कबूतर का होता है 2 टांग, हमारे पास x कबूतर है तो कितना हो जाएंगे 2x टोटल पे। अगर ये 300 माइनस एक्स है, एक खरगोश का 4 पैर होते हैं तो क्या हो जाएगा 300 माइनस एक्स गुना 4 इक्वल टू टोटल कितना हमारे पास पैर है 750 रख दिए। अब देखिएगा 2x प्लस 4 तिया 1200 माइनस 4x बराबर 750। कहीं को दिक्कत। अब देखिए माइनस 2x इधर से उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा क्या, घटा देंगे तो हो जाएगा माइनस 450। अब माइनस माइनस कैंसिल, x बराबर कितना हो जाएंगे 225 हो जाएंगे। क्लियर है हमारे मित्र बंधु। यहाँ तो आप 2 तरह से समझ गए, पहला नियम ये, दूसरा नियम है। लेकिन आपको जो एग्जाम में बनाना वो तीसरे नियम से बनाना है। देखिएगा किस प्रकार तीसरा नियम हम फॉलो करेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। या तो आप पैर में कन्वर्ट कर देंगे या तो सिर में कन्वर्ट कर देंगे, लेकिन अधिकतर सवाल पैर में कन्वर्ट करके बनाएंगे तो बहुत फास्ट बनेंगे। तो देखिए कैसे, मान लीजिए कबूतर है और ये क्या है खरगोश है। अगर सबका सब कबूतर रहता और सबका सब दिखेगा, यहाँ पे हम 300 देख रहे हैं सिर है, इसका मतलब कितना पैर होता तो 3 दूनी 600 होता, कबूतर में ले रहे। अगर मान लीजिए टोटल का टोटल अगर खरगोश ही होता और 300 शेर है तो 300 सिर है तो कितना होता 4 तिया 1200 होता, इसका पैर होता। और यही दोनों मिला के पैर की संख्या कितना है 750 है। इस तरीके से एग्जाम में बना के आइएगा। यानी इसको एलिगेशन का तरीका कहते हैं। यानी एलिगेशन ये बताता है कि एक से बड़ा हो तो दूसरे से छोटा हो, आप आसानी से इसको बना पाएंगे। अब देखिए अगर इधर से हम घटाएंगे तो 150, इधर से अगर हम घटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 450। अब ये हम अनुपात निकालेंगे, 0 0 कैंसिल, 15 45 3 अनुपात 1, यानी 3 अनुपात 1 ये बता रहा है कि ये 3 की संख्या में उपस्थित है और ये 1 की संख्या में उपस्थित है। और ये 3 1 कितना 4 बराबर हमारे पास टोटल सिर जितना होगा उतना ही जानवर होगा, तो हम क्या रख दिए 300 रख दिए। क्लियर है। हमसे पूछ रहा है कबूतरों की संख्या कब कितना है, कबूतरों का अनुपात कितना 3, तो 3 बराबर लेंगे। 300 बटे 4 गुना कितना 3 कटा देंगे। देखिएगा 7 चौक 28 और 2 5 चौक 20, 5 तिया 15 7 तिया किसे 22 कितना 225। यानी आपका कबूतरों की संख्या कितना हो गया 225 हो गया। क्लियर है हमारे मित्र बंधु, आप इनको भी समझ गए। इसी तरीका से आपको बनाना है एग्जाम में। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो चलिए मित्र देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न है। 675 रुपये को 75 लड़कों और लड़कियों के बीच बांटा गया। प्रत्येक लड़के को 20 एवं प्रत्येक लड़की को 5 रुपये दिए गए। लड़कों और लड़कियों की संख्या क्या है, क्रमशः बताना है। तो देखिएगा हम इनको 2 तरीका से, 3 तरीका, 4 तरीका से बना सकते हैं, लेकिन आपको कम से कम 2 तरीका जरूर जानना है। इनको देखिएगा एलिगेशन मेथड से कैसे बनाएंगे। ये लड़का और ये लड़की, इनको प्रत्येक को 20 दिया गया, इनको प्रत्येक को 5 दिया गया।
तो ओवरऑल 75 और लड़के लड़की में कितना बांटा गया 675। अगर 675 को अगर हम 75 से बांटते हैं, अगर एवरेज तक प्रत्येक पर कितना पड़ेगा पता चलेगा। इसको हम कितना बार 9 बार में घटा, यानी जब लड़का और लड़की में बांटे जाते हैं टोटल, तो उनको कितना प्रत्येक को मिलता है 9 रुपया में मिलता है। लेकिन प्रत्येक लड़का को 20 मिलता है, प्रत्येक लड़की को 5 मिलते हैं। एलिगेशन ये कहता है एक से छोटा तो दूसरे से बड़ा। क्लियर है। अब देखिएगा ये 20 में 9 गया तो 11, ये 9 में 5 गया तो 4, यानी कि 4:11 में उनकी संख्या को दर्शा रहा है कि लड़का जो है 4 के अनुपात में है और लड़की कितना 11 के अनुपात में है। अब यही हमारा देख लीजिए कि 4:11 जो 11 है, तो ये टोटल हमारे पास कितना है 11×4 15 के अनुपात में है। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास टोटल कितना लड़का लड़की 75, तो 15 बराबर कितना हो गया 75 हो गया। 1 बराबर कितना हो गया 15 × 75 5, तो 5 चौक 20 और 11 पचे 55, यानी लड़की की संख्या 55 और लड़का की संख्या 20, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें है 4 में। हमारे मित्र बंधु इनको आप बिल्कुल समझ गए, लेकिन हमारे पास तरीका और है, देखिएगा कैसे हम इसको बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा, सेकेंड तरीके से जानना बहुत जरूरी है। मान लीजिए कि हमारे पास लड़का कितना है x है, तो हमारे पास लड़की कितना हो जाएंगे 75 - x, क्योंकि टोटल हमारे पास 75। अब देखिएगा एक लड़का को कितना मिला 20, x लड़का है तो कितना 20x, अब प्लस एक लड़की को कितना मिला 5, तो कितना लड़की है 75 - x गुना कितना 5, और टोटल कितना मिल रहा है 675 मिल रहा है। क्लियर है। अब देखिएगा 20x प्लस 5 × 25 और 7 × 5 = 35, 2 = 375 - 5x बराबर कितना आपका 675। अब इधर देख लीजिए कितना हो जाएंगे 15x बराबर 675 घटा कितना 375, 15x बराबर 0, 7 में 6 में 300, x बराबर 15 दूनी 30 कितना हो गया 20 बार में, यानी x हमारा 20 सूचित क्या कर रहा है जो कि लड़का को कर रहा है। लड़की अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा 75 में हमने 20 घटा देंगे तो कितना हो जाएंगे 55 हो जाएंगे, यानी लड़कियों की संख्या 55 और लड़कों की संख्या कितना हो गया 20 हो गया। ये हमारा क्या था दूसरा तरीका था। और तरीका एक्स वाई से भी बना सकेंगे इनको, लेकिन आप कम से कम 2 तरीकों को जानिए। तो चलिए हमारे मित्र बंधु अगले प्रश्न की ओर देखिए। मित्र बंधु अगला प्रश्न किस प्रकार है, 80 सिक्के जिनमें कुछ 10 पैसे और कुछ 5 पैसों के सिक्के हैं का मूल्य 7 रुपया है, उनमें 5 पैसे के सिक्के कितने हैं, ये कितने सिक्के हैं। इन सवालों को जब आप बनाइएगा तो कैसे बनाएंगे, हम इनको 2 या 3 तरीके से या 4 तरीके से बना सकते हैं, लेकिन आप 2 तरीका समझना है। कैसे देखिएगा, मान लीजिए आपके पास टोटल 80 सिक्के, 10 पैसा का सिक्का है, एक 5 पैसा का सिक्का है। अगर हम ले लें कि सब 10 पैसे का ही सिक्का हो तो टोटल कितना है 80 है सिक्का है, तो कितना पैसा होगा 80 गुना 10 करेंगे कितना हो जाएगा 800 हो जाएगा। अगर मान लीजिए कुछ 5 पैसे के सिक्के बता रहे हैं, अगर 80 सिक्के टोटल 5 पैसे के हो जाए तो क्या हो जाएगा 8 पंजे 40 कितना 400 हो जाएंगे, और टोटल दोनों मिला करके कितना 7 रुपया। 7 रुपया का मतलब 700 पैसा है। अब इधर से देखिएगा 7 और 4 का अंतर इधर से करेंगे तो कितना 300 होगा, और इधर करिएगा तो 100 होगा, तो डबल जीरो कैंसिल, यानी 3:1 में, यानी 10 पैसे के जो सिक्के 3 के अनुपात में है और 5 पैसे के जो सिक्के 1 के अनुपात में, और यही टोटल 3, 1, 4 बराबर कितने सिक्के हैं 80 सिक्के हैं। आपसे पूछ क्या रहा है कि 5 पैसे के सिक्के कितने, तो 1 के अनुपात में 1 बराबर हो जाएगा 20 चौक 80 कितना 20, जो कि आपका ऑप्शन नंबर किसमें 2 में है। क्लियर हो गया। अगर इनको तरीका सेकेंड से बनाएंगे तो क्या है देख लीजिएगा। मान लीजिए कि 10 पैसे के जो x सिक्के है तो 5 पैसे का क्या हो जाएगा 80 - x हो जाएगा। अगर अब आप देख लेते हैं कि टोटल हमारे पास मूल्य कितना 7 रुपया है, 7 रुपया का मतलब है 700 पैसा है, तो देखिएगा 10 पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो देखिएगा 10 पैसे अगर x है और 10 पैसा का सब है तो 10x, अब प्लस देखिएगा 80 - x गुना कितना 5, अगर ये सब 5 पैसे के तो 80 - x गुना कर देंगे, टोटल हमारा 5 पैसे के आ जाएगा। टोटल मिला के कितना 7 रुपया। 7 रुपया का मतलब कितना है 700 पैसा है। अब देखिएगा 10x प्लस 8 पंजे 40, 400 - 5x बराबर कितना 700। अब देखिए इसमें हम निकालेंगे 5x बराबर उधर जाएगा 300, और देखिए हो जाएगा x बराबर अगर निकालेंगे 300 बटे कितना 5, 6 पंचे 30, 60 हो गया।
आपसे पूछ रहा है कितना, 5 पैसे के सिक्के, तो 5 पैसे तो 80 माइनस एक्स करेंगे, यानी 80 माइनस एक्स, यानी हो जाएगा 80 घटा 60 बराबर कितना हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। तो दोनों तरफ से आप बना सकते हैं, बिल्कुल आपका सवाल बनेंगे। अब हम जो चलेंगे अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। चलिए मित्र, अगला प्रश्न देखते हैं किस प्रकार है। यदि चावल गेहूं का बाजार मूल्य 3:2 के अनुपात में है, तो एक परिवार का चावल एवं गेहूं पर मासिक जो व्यय क्रमशः 5:6 के अनुपात में है। यदि चावल एवं गेहूं का बाजार मूल्य 4:3 हो जाता है, तो परिवार के इन मदों में व्यय का अनुपात क्या होगा। मान ले चावल एवं गेहूं की खपत क्या है, समान रहती है। कितना सुंदर प्रश्न है बंधु, ध्यान दीजिएगा कि हमारा क्या एक चावल है और हमारा क्या है, गेहूं है। ध्यान देने की बात है, जो कि कहता है मूल्य, जो बाजार मूल्य क्या है, 3:2 में है। और उनके बाद जब 3:2 में आपका मूल्य रहता है, तो परिवार के चावल गेहूं पर मासिक व्यय क्रमशः 5:6 होता है, तो व्यय क्या है, 5:6 होता है। ये दिया गया है। लेकिन आगे चल के कहता है यदि चावल एवं गेहूं का बाजार मूल्य 4:3 हो जाता है, जब बाजार मूल्य यानी चावल जो हमारा है और हमारा जो गेहूं है, वो जब हमारा बाजार मूल्य क्या जाता है, क्या हो जाता है, 4:3 हो जाता है, तो कहता है परिवार के इन मदों में व्यय का अनुपात क्या होगा। इनका भी व्यय, जो इनका व्यय था, इनका क्या होगा और इनका भी क्या होगा। तो एक चीज यहाँ पे देखिएगा, ब्रैकेट दिया है, ब्रैकेट में कि मान ले चावल गेहूं की खपत क्या रहती है, समान रहती है। यानी कि जितना खपत यहाँ हो रहा था उतना खपत यहाँ होगा। यहाँ 10 केजी खपत हो रहा था, तो यहाँ भी 10 केजी खपत होगा। लेकिन एक चीज है कि जब मूल्य बाजार मूल्य 3:2 था, तो इनका भी 5:6 था। जब इनका बाजार मूल्य आपका 4:3 है, तो इनका व्यय क्या होगा। तो आसानी से आप बना लेंगे, कैसे दिखेगा, जब ये हमारा 3 था तो ये 5 हुआ, तो 3 बराबर 5। तब जब ये 4 होगा तो कितना होगा, तो 4 बराबर 5/3 गुना 4, 5 और 20 बटे कितना, 3 लिख दिए भाई, 20/3। क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा, इसे पता करिए। यानी यहाँ जब हम देख रहे हैं कि हमारा गेहूं क्या है, 2, तो 2 बराबर कितना है, 6 है। हमको क्या चाहिए, 3, तो 3 बराबर क्या लिखेंगे, 6/2 गुना 3 लिखेंगे। क्लियर है। अब देखिएगा यहाँ पे इसको हम कटा सकते हैं, 3 दूनी 6, 3 तिया क्या हो गया, 9, तो यहाँ पे 9 लिख दिए। अब देखिएगा इसको अगर जनरल अनुपात करेंगे तो क्या होगा, 20 और 9 तिया कितना हो जाएंगे, 27। यानी कि इनका जब व्यय हो जाएगा तब क्या हो जाएगा, 20:27 हो जाएगा, जब इनका यानी बाजार मूल्य 4:3 में होगा। क्लियर है हमारे मित्र बंधु। कहीं भी किसी प्रकार से सवाल में दिक्कत, तो चले अब अगले प्रश्न की ओर। देखिए मित्र, अगला प्रश्न किस प्रकार है। 3 व्यक्ति ABC जिनका सम्मिलित वेतन 14,400 रुपया है, अपने वेतन का क्रमशः 80%, 85%, 75% व्यय करते हैं। यदि इनकी बचत 8, 9, 20 के अनुपात में है, तो बी का वेतन ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा आप इसको कैसे बनाएंगे। मान लीजिए 3 व्यक्ति A, B और C, तीनों का सम्मिलित कितना है, 14,400 है। कोई भी व्यक्ति के पास आय होता है, व्यय होता है और बचत होता है। अब देखिएगा बंधु, अगर मान लीजिए कि इनका आय पता नहीं एक्स हो, इनका आय पता नहीं वाई हो, इनका आय पता नहीं जेड हो। अब देखिए क्या कर सकते हैं, अगर ये एक्स का 80% व्यय करता है, ये वाई का 85% व्यय करता है, ये जेड का 75% व्यय करता है, तो ये एक्स का 20% तो बचत करता होगा, क्योंकि 80% अगर व्यय होगा, 20% बचत होगा, क्योंकि कोई भी अगर आप आमदनी होता है 100% होता है। अगर मान लीजिए यहाँ देख रहे हैं 85% अगर ये व्यय कर रहा है, तो वाई का जो है कितना, 15% बचत होगा। अब अगर मान लीजिए देखा जाए कि सी अगर जेड आय है, अगर उनका 75% अगर व्यय है, तो हम क्या लिख सकते हैं, जेड का 25% उसका बचत है। सब में परसेंट अगर लिख देंगे तो भी कट जाएगा। देखिए कैसे, क्योंकि आप देख रहे हैं सब अनुपात ले रहे हैं, क्योंकि हमारा बचत का अनुपात है, तो ये परसेंटेज, ये भी परसेंटेज, ये चला जाता। और ये अनुपात हमारा कितना दिया, 8:9:20, क्योंकि हमारा ये बचत का अनुपात दिया और हमारा यहाँ बचत निकल रहा है, इसका मतलब बचत बराबर बचत कर देंगे। क्लियर है। अब इसको कटाते हैं, देखिए 5:20, 5×3 = 15, 5×1 = 25। अब देखिए क्या होगा, 4x अनुपात 3y अनुपात 5z बराबर 8:9:20। अब देखिए कटा देंगे, ये भी कट जाएगा अनुपात, 4 दूनी 8, 3 तिया 9 और 5 चौक 20। यानी कि x अनुपात y अनुपात अगर z बात करें तो 2:3 अनुपात क्या आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे। क्लियर है। और यही देखिएगा तीनों मिलकर के 3 2 5 और 9, और 9 बराबर आपके पास कितना दिया गया टोटल, यानी एक्स वाई जेड का मान निकाले, आय का मान निकाले, तो हो गया 14,400। क्लियर है। अब हमारा कह क्या रहा है,
बी का वेतन ज्ञात कीजिए। बी का वेतन यानी वाई है और वाई आय है, तो इसका मतलब कितना है 3 है। तो 3 बराबर निकालेंगे, देखिए 14,400/9 गुना 3। अब देखिए कैसे, 3 तिया 9, इधर से घटा दीजिए, 4 तिया 12, 2 8 तिया 24, कितना हो जाएंगे 4800 हो जाएंगे। क्लियर हो गया हमारा मित्र बंधु। देखिए कितना सुंदर प्रश्न था और आप आसानी से बना लिए। तो अब हम चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए मित्र देखते हैं अगला सवाल किस प्रकार। और अगला सवाल वॉल्यूम 12 का तीसरा नंबर का सवाल है, क्योंकि हमारे कोई बंधु बताए थे कि सर समझ में नहीं आया, तो यहाँ पे हम पुनः एक बार चर्चा करते हैं। और ये एलिगेशन का सवाल है और रेशियो में बताए थे, फिर हम एलिगेशन में भी बताएंगे इस प्रकार के सवाल जब आएंगे। लेकिन अभी देखिए क्या प्रॉब्लम हुआ, कैसे इसको आप नहीं समझ पाए। देखिए क्या था, एक मदिरा है और एक पानी है हमारा, तो ये दोनों का जो अनुपात है वो 3:1 है। यहाँ देखिए भाई कहता है कि कितना भाग निकाल कर उतना पानी मिला दिया जाए कि अंत में बने मिश्रण मदिरा पानी बराबर हो। अगर मान लीजिए कोई बर्तन भरा हुआ हो, जब तक उससे कुछ भाग निकलेगा नहीं तब तक दूसरा भाग आएगा नहीं। तो अगर निकालेंगे भाग तो मदिरा और पानी दोनों निकलेगा। तो इरिगेशन मेथड से हम क्या करते हैं, मदिरा को मान लीजिए जो मदिरा में भाग है देखिए क्या है 3/4, क्योंकि टोटल 4 में 3 से मदिरा। पानी मांग लेते हैं 0, क्यों मांगिए, अगर पानी यहाँ बढ़ गया तो निश्चित है कि उतना भाग निकला होगा जितना भाग पानी आया है। तो पानी आने का भाग बराबर निकला हुआ भाग। क्लियर है। तो देखिए कैसे, अब देखिएगा जब दोनों हम मिलाते हैं तो मिश्रण मदिरा पानी बराबर 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 मतलब 1:1 यानी 1/2 लिख सकते हैं। क्लियर है। अब देखिएगा आप इधर से घटाइएगा तो क्या हो जाएगा 1/2। अगर इधर से आप घटाएंगे तो घटा लीजिए, 1/2 घटा 3/4, 1/2 ये 4, 2 -3, तो 1/2 और इधर हो गया 1 कितना हो गया 4 हो गया, 2 दूनी 4, 2 1 2, 2:1। अब यहाँ आप देखिएगा 2:1 हो गया हमारा, यानी मदिरा 2 आ गया, पानी 1 आ गया। तो पानी 0 माने थे कैसे आ गया, इसका मतलब है कहीं ना कहीं पानी आया तो जाकर के उतना भाग मिश्रण निकला होगा। तो कितना भाग पानी आया, देखिए पानी यानी कितना आया 1, किसमें 2 1 3 में, 1/3 भाग पानी आया तो 1/3 भाग मदिरा निकला तब ना, मदिरा और यानी कि पानी मिश्रण निकला तब। तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएंगे 1/3 हो जाएंगे। क्लियर हो गया हमारे मित्र बंधु, आप इनको समझ गए। तो आज आपका इतना ही रहेंगे। रेशियो एंड प्रपोर्शन का पूरा टाइप हम बता दिए, पूरी तरह से हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। आप इसको रिवीजन कीजिएगा। टोटल 15 वॉल्यूम में उपलब्ध है आपके पास, आप प्लेलिस्ट में जा करके जो बंधु नहीं देखे पूरा ज़रूर देख लीजिएगा। तो आज इतना ही। अगर वीडियो हमारा पसंद हो लगा हो और आप इससे समझ गए हो तो एक लाइक और शेयर जरूर करेंगे। साथ ही साथ जिस भाई बंधु ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं जरूर करेंगे। तो आप सबों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई एनिमेस क्लासेस बांका की तरफ से और हमारे तरफ से। तो बहुत बहुत धन्यवाद।